भारत से सटे म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। इससे एशिया में कई समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में लगे देशों के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं जनरल मिन के सत्ता में आने से चीन की भी नींद उड़ती दिख रही है। यही वजह है कि उसने बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि म्यांमार के सेना प्रमुख पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरह चीन की गुलामी नहीं करते। वे किसी के भी पाले में जा सकते हैं। चीन अभी से म्यांमार के सेना प्रमुख को साधने में जुट गया है। इसके पहले सर्वोच्च नेता आंग सान सू के चीन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। म्यांमार में तख्ता पलट पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी है। इसका कारण हम आपको ऊपर बता चुके हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि म्यांमार में जो कुछ हुआ है हमने उसका संज्ञान लिया है। हम हालात के बारे में सूचना जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन म्यांमार का मित्र और पड़ोसी देश है। हमें उम्मीद है कि म्यांमार में सभी पक्ष संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को दूर करेंगे। चीन की इस प्रतिक्रिया को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सर्वोच्च नेता आंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया गया है। सेना ने उपराष्ट्रपति मिंट सोए को राष्ट्रपति नामित किया है। वे 2007 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई में अपनी भूमिका और ताकतवर सैन्य सेनाओं के साथ संबंधों के लिए जाने जाते हैं। मिंट सोए ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद शीर्ष सैन्य कमांडर सीनियर जनरल मिंग ऑन लाइंग को सत्ता की कमान सौंप दी। जनरल मिन रिटायरमेंट की कगार पर हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वो 1 साल बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। म्यांमार के 2008 में बने संविधान के तहत आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति सैन्य कमांडर को सत्ता की कमान सौंप सकता है। चुनाव में सेना के समर्थन वाली यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस बात का एहसास हो गया था कि मिन ऑंग लाइंग सेवानिवृत्ति होने वाले हैं और उन्हें एक बड़ी भूमिका दिए जाने की संभावना है। अमेरिका सरकार ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल होने के कारण लाइंग को 2019 में काली सूची में डाल दिया था। लाइंग ने राखीने क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों के दौरान सेना का नेतृत्व किया था। वर्ष 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद के दौरान जनरल मिन भारत आए थे। इस दौरान जनरल मिन का भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने स्वागत किया था। जनरल मिन बोध गया गए थे और भगवान बुद्ध की पूजा की थी। उन्होंने देश भर में कई जगहों की यात्रा की थी। दिल्ली लौटने पर उन्होंने पीएम मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। भारत ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट और शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश में सत्ता के लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण का हमेशा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत म्यांमार के हालत पर निकटता से नजर रख रहा है। भारत या तो आंग सान सू की का साथ दे सकता है या उनके खिलाफ जा सकता है। भारत को पूर्वोत्तर भारत में मौजूद उग्रवादियों से निपटने के लिए म्यांमार की सेना की जरूरत है और इसी वजह से नई दिल्ली जनरल मिन को नाराज नहीं कर सकता, वो भी तब जब चीन उन्हें अपने पाले में लाने के लिए लगा हुआ है। अमेरिका ने कहा कि निर्वाचित शासन प्रमुख को हटाने की कार्रवाई सैन्य तख्ता पलट है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका स्टेट काउंसलर आंग सान सूची सहित असैन्य सरकार के नेताओं को हिरासत में लिए जाने से चिंतित है। उन्होंने चेताया कि अगर देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो उनका देश कार्रवाई करेगा। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार पर कई नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिसे पेने ने भी सूची एवं हिरासत में बंद अन्य लोगों की रिहाई का आह्वान किया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि म्यांमार में तख्ता पलट क्यों हुआ। म्यांमार की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल मिन ने कुछ दिनों पहले ही इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में धोखाधड़ी से जुड़ी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सैन्य तख्ता पलट कर देंगे। सेना ने आरोप लगाया था कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी हुई, जिसमें आंग सान सू की को भारी बहुमत मिला था। सूची की पार्टी ने नवंबर में हुए संसदीय चुनाव में 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने परिणाम की पुष्टि की है। चुनाव होने के कुछ समय बाद ही सेना ने दावा किया कि 314 शहरों में मतदाता सूची में लाखों गड़बड़ियां थीं, जिससे मतदाताओं ने शायद कई बार मतदान किया या अन्य चुनावी फर्जीवाड़े किए। उन्होंने उसका कोई सबूत नहीं दिखाया। चुनाव आयोग ने
पिछले हफ्ते दावों से इनकार किया और कहा कि इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। चुनाव के बाद नई संसद के पहले ही दिन सेना ने तख्तापलट कर दिया। सूची और अन्य सांसदों को पद की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मायावाड़ी टीवी पर बाद में घोषणा की गई कि सेना 1 वर्ष का आपातकाल समाप्त होने के बाद जीतने वालों को सत्ता सौंप देगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।